जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार करंट अफेयर्स अप्रैल 2025। तो यहाँ पे अप्रैल महीने का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जिसकी संभावना है कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामों में दिखे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत केंद्र सरकार ने बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं आध्यात्मिक केंद्र बनाने की मंजूरी दी है। इसका डिजाइन प्राचीन बौद्ध वास्तुकला केसरिया स्तूप से प्रेरित होगा। यह आध्यात्मिक केंद्र आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस पर सरकार ने 165.44 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केसरिया स्तूप के बारे में जानते हैं। अब केसरिया स्तूप है जो विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। 104 फीट इसकी ऊंचाई है और यह पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने 2007 बैच के आईएएस अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को बिहार का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनाया है। यह वर्तमान सीईओ एचआर श्रीनिवास का स्थान लेंगे। अब इन्हीं के देखरेख में बिहार के अगला चुनाव जो होने वाला विधानसभा चुनाव जो होगी। अगला प्रश्न, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी के नज़दीक वाले स्थानों से लिए गए सैंपल में पोटेशियम की कमी पाई गई है, जबकि कोसी नदी के पास से लिए गए सैंपल में पोटेशियम की अधिकता पाई गई है। पोटेशियम एक आवश्यक तत्व है जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पोटेशियम पौधों को सूखा, उच्च और निम्न तापमान, कीटों और बीमारियों को सामना करने में मदद करता है। यह मानव जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। कोसी नदी जो सुपौल से नेपाल से निकलती है और सुपौल से बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पे गंगा नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को पटना से डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान का शुभारंभ किए। इसके तहत बिहार के 60,000 से अधिक SC/ST टोलों में विशेष विकास शिविर लगाए जाएंगे। 22 से अधिक योजनाओं का लाभ मौके पर ही लाभार्थियों को दिया जाएगा। प्रखंड स्तर पर वीडियो तथा जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त की देखरेख में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन होगा और पंचायत सचिव और विकास मित्र द्वारा शिविर का आयोजन एवं संचालन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट सर्विस से यह पता चला है कि मोतिहारी से रोहतास तक तेल और गैस होने की संभावना है। हाल ही में हैदराबाद की अल्फा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा मढ़ौरा के शेरपुर और मसाहा के चबारों में विभिन्न जगहों पर ड्रिल कर क्रूड ऑयल यानी कच्ची ऑयल और गैस का पता लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 40 लाख रुपए की लागत से घड़ी टावर का निर्माण किया गया था, जो 24 घंटे के बाद ही काम करना बंद कर दिया। कहते हैं कि इस घड़ी में जो तांबा उंबा का तार था उसे चुरा लिया गया 24 घंटे के ही अंदर में। तो ये है व्यवस्था। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार मधुबनी जिले का सौराठ सभागाछी महोत्सव को पुनर्जीवित करेगी। बिहार सरकार है जो मधुबनी जिले का सौराठ सभागाछी महोत्सव को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। इसका इतिहास करीब 700 साल से अधिक का पुराना है। 13वीं सदी के आरंभ में कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव के शासनकाल से आरंभ होने का प्रमाण मिलता है। इसका सुयोग वर की तलाश में यहाँ का दुल्हों का मेला दुनिया भर में प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पे लोग दूल्हा खोजने के लिए आते थे सौराठ सभागाछी महोत्सव में, जिसे फिर से शुरू करने की योजना है। अगला प्रश्न है, विलुप्ति के कगार पर पहुंचे गरुड़, पक्षी होता है गरुड़, की संख्या कटिहार, जिला है कटिहार के कुर्सेला, यही कटिहार के कुर्सेला के गाइड बांध झील के समीप बढ़ रही है। वर्तमान में इसकी संख्या 50 तक पहुंच गई है। तो गाइड बांध झील कहाँ है? कटिहार जिले के कुर्सेला नामक स्थान पे, और कटिहार जिला के कुर्सेला नामक स्थान पे ही कोसी नदी आकर के गंगा नदी में मिलती है। अगला प्रश्न, माता जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम कहाँ है? सीतामढ़ी में है। को अयोध्या के श्री राम मंदिर के तर्ज पर ही विकसित किया जाएगा, जो रामायण सर्किट का हिस्सा होगा।
अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करने वाली एजेंसी मेसर्स डिजाइन एसोसिएट्स इनकॉर्पोरेट नोएडा ही पुनौरा धाम मंदिर और क्षेत्र विकास की डिजाइन और नक्शा तैयार करेगा। सरकार ने पूर्व में ही 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। अगला प्रश्न, बिहार की पहली और देश की दूसरी नमो भारत रैपिड ट्रेन को जयनगर है जो मधुबनी जिले में है, से पटना के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। पहले दिन 30 यात्रियों ने मधुबनी स्टेशन से इस ट्रेन में सफर किया। अगला प्रश्न है, हर वर्ष 26 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस बार मनाई गई। 1857 के में शुरू हुए सिपाही विद्रोह में बिहार से नेतृत्व करते हुए 26 अप्रैल 1858 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। यह आरा जिले के थे। अगला प्रश्न है, बिहार के उद्योग मंत्री द्वारा बक्सर के नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में SEZ सेज स्थापित करने की घोषणा किया है। सेज का फुल फॉर्म हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज किसी देश के भीतर ऐसा क्षेत्र है जहां शुल्क मुक्त व्यापार होता है। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है और भारत में 2006 से सेज लागू है। अगला प्रश्न, राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ केवल 35 गेंदों में अपना पहला शतक और किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक IPL शतक बनाया। 11 छक्के और 7 चौके की मदद से 35 गेंदों पर IPL के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक बनाया है। पहले स्थान पर क्रिस गेल हैं जिन्होंने 2013 में 30 गेंदों पे शतक जड़े थे। इम्पोर्टेंट यह इसलिए है भी कि यह बिहार के समस्तीपुर जिले के हैं वैभव सूर्यवंशी। अगला प्रश्न है, बिहार जैव विविधता परिषद की ओर से राज्य में पहली बार 14 पुराने पेड़ विरासत वृक्ष घोषित किए जाएंगे। 14 पुराने पेड़ को विरासत वृक्ष घोषित किया जाएगा। यह वृक्ष 70 से 250 वर्ष पुराना है। यह वृक्ष राज्य के 4 जिलों जमुई, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर के हैं और पेड़ों में बरगद, कनक, चंपा, पीपल, नीम, सेमल, महुआ, पाकड़, इमली और गुलर है। अगला प्रश्न है, खुद को शौक को जिंदा रखने के लिए मुजफ्फरपुर में महिलाओं ने हुनर बैंक बनाया है। हुनर बैंक महिलाएं 5-5 रुपया अपने शौक को सीखने के लिए किसी हुनर से जुड़ने के नाम पर सहयोग राशि देने लगी और इस तरह से उन्होंने 10 लाख रुपए जमा कर लिए। हुनर बैंक में महिलाओं की संख्या वर्तमान में 8000 हो गई है। तो हुनर बैंक संबंधित है महिलाओं से और यह है जो मुजफ्फरपुर में है। और किस लिए है? तो यह खुद को शौक को जिंदा रखने के लिए और हुनर सीखने के लिए है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय एजेंसी साइबर अपराधियों के खिलाफ पूरे देश में ऑपरेशन चक्र चला रही है। इसी कड़ी में CBI की टीम बिहार के टॉप 5 संवेदनशील जिलों में शामिल नालंदा और नवादा में भी छापेमारी कर सकती है और 5 संवेदनशील जिलों में नालंदा, नवादा हो गया। इसके अलावा शेखपुरा, जमुई और पटना भी शामिल है। अगला प्रश्न है, बेला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाड़ा ने दिल्ली की 2 कंपनियों का एक रेडीमेड कपड़े की बड़ी यूनिट लगाने की स्वीकृति दी है। इसे मिलाकर यहाँ कपड़ा उत्पादन की 53 यूनिट हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 से 15 मई तक बिहार के 5 जिलों पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें 28 खेलों के लिए देश भर से 10,000 लोग भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य के महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महिला संवाद की शुरुआत पटना से 18 अप्रैल को किया गया। संवाद के दौरान महिलाओं से सरकारी योजनाओं के प्रति उनकी आकांक्षाओं की जानकारी ली जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया पटना से। अगला प्रश्न है, बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 के तहत 1953 में बोधगया में महाबोधि मंदिर प्रबंधन के लिए BTMC बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी की स्थापना की गई थी। इस समिति में बौद्ध समुदाय के 4 और हिंदू समुदाय के 4 सदस्य होते हैं तथा जिला मजिस्ट्रेट यानी कि DM
समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह इसलिए चर्चा में है कि बौद्ध समुदाय चाहता है कि ये जो 4 सदस्य बौद्ध और 4 सदस्य हिंदू समुदाय से हैं, 8 सदस्य बौद्ध समुदाय से ही रहे, हिंदू से नहीं रहे, इसलिए चर्चा में रहा। और महाबोधि महाविहार मंदिर यहाँ पे है और यह एक यूनेस्को साइट है जिसे यूनेस्को ने वर्ष 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह है, जो हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है तथा इसका लोगो नारंगी हरा रंग संस्कृति विरासत है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY AIBP के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत कोसी नदी के अतिरिक्त जल को महानंदा नदी बेसिन तक प्रवाहित किया जाएगा। इस परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में 151वां स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में आयोजित किया गया और इस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिए थे मुख्य अतिथि के तौर पे। अगला प्रश्न है, राज्य में चुकंदर से इथेनॉल बनाने की तैयारी है। अभी गन्ना, मक्का, टूटे अनाज आदि से इथेनॉल बनाया जा रहा है। इथेनॉल के लिए चुकंदर की खेती सह फसली के रूप में कराई जाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार मक्का, चावल और गन्ना की तुलना में चुकंदर से ज़्यादा मात्रा में इथेनॉल उत्पादन होता है। 1 टन चुकंदर से करीब 120 लीटर या इससे भी अधिक इथेनॉल प्राप्ति होने की संभावना है। वर्तमान में समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना, नालंदा में मुख्य रूप से इसकी खेती होती है। ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न। कमला प्रसाद विशेषर त्रिनिदाद एवं टोबैगो की नई प्रधानमंत्री बनेंगी। उनका संबंध बिहार के बक्सर जिले से है। तो ये कुछ अप्रैल महीने के बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।